बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑटो मास्टर की तरफ से आज लोग हम आए और नए प्रोजेक्ट पे जो काम हो रहा है, जो हमारी पिकेंटो गाड़ी है किया कंपनी की, तो उसमें जो थोड़ा मेजर एक्सीडेंट है, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह लतीफ़ उस्ताद से कुछ क्वेश्चन एंड आंसरिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारे पास जो प्रोजेक्ट है किया है पिकांटो, तो उसके बारे में लतीफ़ उस्ताद से कुछ सवालात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तो ये वबरकातुहू। प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो इसके हवाले से मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, इजाज़त है आपको? जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी। जो आप ये फ्रेम काट रहे हैं और रिपेयर कर रहे हैं, सही है, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। जो आप ये फ्रेम काट रहे हैं और रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या ये उसी तरह आ जाएगा जिस तरह कंपनी से फिटिंग आता है? इमरान भाई, ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल उसमें आएगा, कंडीशन में गाड़ी आएगी, क्योंकि जो इसके अंदर हम लोग ये इसका जो फ्रेम जो आप जहाँ देख रहे हैं जगह कि हमने जो काटी है, तो हम लोगों ने इसको अपने ओरिजिनल रिपट से इसके वापस अपने निकाले हैं, इसकी रिपट वगैरह। तो इसमें बीच में कहीं से इसके कट वगैरह नहीं आए, सारे जो रिपट वगैरह हैं वो ओरिजिनल अपने अपनी जगह से निकाले हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसके रिपट वगैरह सारे कम्प्लीटली यहाँ पे आप देख रहे हैं, सारे रिपट निकाले हैं। तो एक एक रिपट निकालने के बाद हमने इसको वापस अपनी रिपट के साथ फिट करेंगे, और फिर जो इसका जो ओरिजिनल जो पीस है, ये जो फ्रेम है, ये भी हम लोग, क्योंकि ये आप जैसे देख रहे हैं कि आप आगे देख सकते हैं, ये इसका ओरिजिनल पीस है दूसरी गाड़ी का कटा हुआ, तो ये हम इसके साथ वापस ज्वाइन करेंगे, और फिर इसको हम लोग जो इसकी जो वेल्डिंग वगैरह होंगी, जो जितने इसके ओरिजिनल रिपट वगैरह हैं, ये सिर्फ अपने ओरिजिनल रिपट सारे वापस के वापस वैसे के वैसे ही लगेंगे। तो इसके अंदर जो वेल्डिंग है वो भी मिक वेल्डिंग होता है, और इसमें गैस वेल्डिंग या दूसरी वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल हालत में आए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा कि बजाय आप ये नया इसमें इंस्टॉल करें, इससे अच्छा नहीं था कि आप अपना ये कंपनी का ओरिजिनल रिपेयर करके इसी को सेटिंग कर देते? ये आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इसमें जो है क्या नाम है, जो पुराना है, तो ये काफ़ी जगह से डैमेज था। जैसे कि ये देखिए, ये जगह पूरी ये डैमेज हो चुकी थी, ठीक है। एक यहाँ से डैमेज है, यहाँ से भी डैमेज है, ये भी डैमेज है, ये जो फ्रंट डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट लिखता है यहाँ से भी डैमेज था, फिर यहाँ से भी ये डैमेज था, ये जो शाक वाला जो कुप्पा है यहाँ से भी डैमेज था। और उसके बाद जो नए मॉडल गाड़ियों में इस वक्त जो ये लोग जो फ्रेम जो इसका जो लोहा दे रहे हैं, तो भी मुख्तलिफ़ किस्म का दे रहे हैं। जैसे ये एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें ये क्रैक आ जाते हैं, जैसे कैमरामैन आपको दिखा सकता है, इसमें ये देख रहे हैं, क्योंकि ये फिर वो क्वालिटी इसकी नहीं रहती जो रिपेयरिंग के बाद इसकी मतलब वो होती है। पुराने जो होते थे चादर वगैरह, तो उसमें नरम होते थे, ये हार्ड चादर इसमें इस्तेमाल होता है। और क्योंकि जैसे ये एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ये क्रैक हो जाते हैं, और क्रैक होने के बाद क्योंकि इसमें स्प्रिंग सिस्टम होता है इसके चादर में, ये आपकी सेफ्टी के लिए इन्होंने ये सिस्टम दिया होता है कि भाई इस तरह जो नया मॉडल के जो चादर की जो गेज है या इसकी क्वालिटी है, तो वो सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए इस किस्म का दिया कि इसमें स्प्रिंग सिस्टम आ जाए। अच्छा लतीफ़ उस्ताद, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये गाड़ी ओरिजिनल हालात में आ जाएगी, और मार्केट वैल्यू पे इसके क्या असरात होंगे? जी बिल्कुल, ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में इस तरह आएगी, क्योंकि इसके जैसे पार्ट्स वगैरह है वो भी सारे बिल्कुल इसमें ओरिजिनल यूज़ हो रहे हैं, और इसके जो पुराना पार्ट्स है वो बिल्कुल जो कंपनी का जो इसका जो फ्रेम है वो हम वापस अपनी कंपनी का फ्रेम वो कर रहे हैं। तो इसके जो सील वगैरह हैं, जैसे ये सील वगैरह है, ये भी हम इसमें वापस ओरिजिनल तरीके से डालेंगे, तो इसके बिल्कुल पकड़ने के चांसेस भी कम होंगे, उसकी मजबूती वगैरह भी इंशाल्लाह वैसे ओरिजिनल की हालत में आएगी। बजाएगा हम इसको रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे पोटीन वगैरह आता है, यहाँ पे पोटीन वगैरह टाँके वगैरह लगते हैं, ये जगह लगती है, तो कोई भी इसका जो हुड वगैरह इससे उठाता है तो उसको डायरेक्ट नज़र आएगा कि इसके अंदर ये गाड़ी जो है कहने एक्सीडेंटल है। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अपनी जोड़ों के अंदर लग जाएगी, और ये इंशाल्लाह इसके अंदर कोई भी इसके कोई फ़र्क नहीं आएगा इसकी ओरिजिनलिटी में। लतीफ़ उस्ताद, हम आपसे कुछ क्वेश्चन सेफ्टी के बारे में करेंगे, क्योंकि कंप्यूटराइज गाड़ियों में यही प्रॉब्लम होता है कि जब गाड़ी क्रैश हो जाती है और क्रैश सेंसर इसका लग जाता है, तो ईयर बैग और इसमें जितनी भी सेफ्टी लगी हुई है वो ब्लास्ट हो जाते हैं, सही है। तो इस प्रोग्रामिंग का और ये ईयर बैग दोबारा से रिपेयर करने का आप थोड़ा इसके बारे में हमें आगाही दीजिए। जी इमरान भाई, इसमें एयरबैग तो रिपेयर होता नहीं है। एयरबैग तो जितने भी आते हैं वो या कंपनी से नया या ओल्ड वगैरह जो गाड़ियों से खुल जाते हैं, तो वो वापस गाड़ी में रिप्लेस हो सकते हैं। जो गाड़ियों से बग़ैर किसी
क्रैश किए हुए गाड़ी के, कुछ गाड़ियों के क्रैश हो जाते हैं तो वो तो एक दफ़ा जब इसका एयर बैग जो बेलून होता है वो जब एक दफ़ा ब्लास्ट हो जाता है वो वापस इसका रिपेयर नहीं होता। अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो मतलब आपकी गाड़ी तो मतलब उस डिज़ाइन में आ जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की सेफ्टी वो नहीं रहती। तो एयर बैग फिर जो है क्या नाम है, हम लोग इसके पुराने जो काबली वगैरह होते हैं वो भी आते हैं और नए कंपनी से भी आते हैं। तो कंपनी से तो खैर काफ़ी महंगे होते हैं, तो हम लोग यहाँ से शुबे वगैरह से हम इसके नए ओल्ड मंगवाते हैं जो हम रिप्लेस करते हैं। इसके बाद इसके कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है, उसका कंप्यूटर अलग भी मिलता है, अगर नहीं मिलता तो इसकी प्रोग्रामिंग होती है जो हम लोग इसके अंदर जो है ना क्या नाम है लैपटॉप के ज़रिए इसमें प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। सील बेड वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है ना अगर आप जो नया जो हम रिप्लेस कर लेते हैं वो फिर भी खुदा ना ख्वास्ते एक्सीडेंट के टाइम पे वो बिल्कुल ब्लास्ट होते हैं और आप कोई भी गाड़ी हो तो इसके एयर बैग वगैरह रिप्लेस हो सकते हैं और बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में आ सकती हैं। कई गाड़ियाँ हम लोग सऊदीया में बना चुके हैं तो उसमें हमें कंपनी की तरफ से एयर बैग वगैरह मिलते थे। यहाँ पे क्योंकि महंगे होने की वजह से, कंपनी की महंगे होने की वजह से हम लोग जो है क्या नाम है पुराने मंगवाते हैं और गाड़ी में वो करते हैं। तो काफ़ी गाड़ी वालों के मतलब जो ख़र्चा मतलब बर्दाश्त कर सकता है तो वो उसमें एयर बैग रिप्लेस करवा लेते हैं। कुछ नहीं करना चाहते तो वो पेंट करवा के या ऊपर एयर बैग के ऊपर रेक्सीन लगवा लेते हैं। तो इसमें ऐसे भी होता है कि एयर बैग के अंदर सेंसर लगते हैं और आपकी लाइट जो होती है वो ओरिजिनल हालत में आ जाती है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भी हो जाता है, लेकिन आपके एयर बैग ब्लास्ट नहीं होते हैं। तो वो उसके अंदर जो यहाँ पे वो किए जाते हैं इलेक्ट्रिशियन इसके अंदर छोटे छोटे डिवाइस लगा लेते हैं तो वो कंप्यूटर में भी उसका पता नहीं चलता है कि ये इसमें इस तरीके से जुगाड़ हुआ है। वो फिर आपको एक कारीगर आदमी जो होता है वो उससे पहचान लेता है, एयर बैग को पहचान लेता है, या क्या नाम है जो स्टीयरिंग वाला एयर बैग होता है वो कारीगर बंदा पहचान लेता है, आम आदमी को पहचानने में नहीं आता है, लेकिन प्रोग्रामिंग उसमें हो चुका होता है। या इस तरह होता है कि कोई कहता है कि भाई बस एयर बैग लाइट इस तरह चलता रहे और हमें रिपेयर करके दे दो, तो इस तरह भी होता है। लेकिन लतीफ़ उस्ताद आप थोड़ा हमें इसके बारे में समझाइए, क्योंकि जापानीज़ गाड़ी जितनी भी है उसका पार्ट्स हमारे पास या पाकिस्तान में भी बहुत अवेलेबल है और अगर पुराना हम यूज़ करना चाहे तो वो भी काबिल सामान हमको मिल सकता है, सही है। लेकिन आप हमें कोरिया के बारे में बताइए, क्योंकि ये कोरियन गाड़ी है और MG हो गया जिस तरह नई आई है और जिस तरह प्रूटान हो गया, तो इन गाड़ियों का सामान मिलता है और या किसी आप हमें थोड़ा गाइड कीजिए कि ये किस तरह होता है। जी इमरान भाई, इसके पार्ट सारे अवेलेबल है इस वक्त, क्योंकि ये गाड़ियाँ तो पाकिस्तान में तकरीबन कोई 3-4 साल बाद लॉन्च होती है। इससे पहले जो है क्या दूसरे मुल्कों में लॉन्च हो चुकी होती है। इसमें ये अभी जो है पार्ट जब मैं लेके आ रहा था तो मुझे इसने कहा कि ये थाईलैंड की गाड़ी है। तो जहाँ पे राइट हैंड गाड़ियाँ होती हैं तो वहाँ पे क्योंकि गाड़ियाँ पीछे से लग जाती है तो आगे से मतलब ये टोटल लॉस में चली जाती है, तो फ्रंट के कट पाकिस्तान में आ जाते हैं, या आगे से लग जाती है तो पीछे जो बैक कट होते हैं वो उनसे फालतू हो जाते हैं। उसके छत वगैरह या इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे डोर है, इस गाड़ी का आप डोर देख सकते हैं, ये थाईलैंडी डोर है इसका, तो इसमें लग जाते हैं। दूसरी बात है अगर लेफ़्ट हैंड का भी कोई वहाँ से वो लोग स्पेयर पार्ट वाले सामान लेके आते भी हैं तो फिर वो लेफ़्ट हैंड में सिर्फ 2-4 चीज़ों का फ़र्क होता है, जैसे कि स्टीयरिंग का या स्विच बोर्ड का या जो अंडर इनर जो ट्रिम होता है उसके अंदर फ़र्क होते हैं। बाकी जो जितने पार्ट्स होते हैं ये शाक ये फ्रेम वगैरह ये सब लेफ़्ट और राइट गाड़ियों के सब एक ही होते हैं। बाकी सारे पार्ट्स तकरीबन इंजन हो गया, इंजन के पार्ट्स हो गए, सलेंसर वगैरह हो गया, या डोर वगैरह, डिग्गी वगैरह, छत वगैरह, शीशे वगैरह, ये सब एक ही होते हैं। सिर्फ ट्रिम में फ़र्क आता है या स्टीयरिंग में स्विच बोर्ड वगैरह में फ़र्क आते हैं, बाकी जो है क्या नाम है इसकी कोई चीज़ों में फ़र्क नहीं होता। और पार्ट्स बिल्कुल सारे अवेलेबल है इस वक्त पाकिस्तान में। शुबे में भी काफ़ी गाड़ियों के सामान मिलते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन आते हैं, थाईलैंड के आते हैं, और क्या नाम है जो मुख्तलिफ ये कंट्रीज़ हैं इसके, ऑस्ट्रेलिया से भी सामान आता है इसका। तो सामान काफ़ी मुल्कों से इसके पार्ट्स आते रहते हैं। MG का भी इस वक्त पार्ट्स अवेलेबल है, किया स्पोर्टेज का भी अवेलेबल है, बजाय कंपनी में क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाते हैं। बाहर जो शुबा वगैरह है या इस्लामाबाद में सुल्तानपुर है, तो गाड़ी आप कोई भी हो, जैसे कि ये गाड़ी है कंपनी वाले ने इसके 13 लाख रुपए का बनाने का मतलब वो दिया था, एस्टिमेट दिया था, और हम इसको तकरीबन कोई 6 लाख रुपए में इसको हम लोग तैयार करके दे रहे हैं। लतीफ़ उस्ताद आप हमें स्पेशली थोड़ा इसके बारे में गाइड कीजिए, अगर किसी भी कस्टमर के पास किया है या MG है या कोई दूसरी नई गाड़ी है और कीमती गाड़ी है और वो आपसे रिपेयरिंग करवाना चाहे या काम करवाना चाहे, क्योंकि
कि आपको मालूम है आजकल लोगों के पास गाड़ी रिपेयर करना चाहे या आपसे कोई भी और सर्विस लेना चाहे गाड़ी के बारे में, सही है, या किया गाड़ी हो गया, MG हो गया, या और नए नए कीमती गाड़ी है, तो आप हमें इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए कि इसके पार्ट्स की मिलने के कितने चांसेस है और आप लोग किसी तरह उसको मैनेज करते हैं या पार्ट्स ढूंढ के जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हमारा काम ये है, तो हम लोग को फिर क्या नाम है पिंडी में, शावर, शुबा में, बिलालगंज में, कराची में हमारे सोर्स वगैरह होते हैं, तो हम उनसे फिर सामान अरेंज करते हैं और कस्टमर से काफ़ी अच्छे रेट में हम उनको अरेंज करके देते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि उनको गाड़ी सस्ती से सस्ती बनाने में हमको उनकी मदद करते हैं, तो फिर हमारे पास आने की मतलब उनके वो होता है कि काफ़ी दूर से हमारे पास गाड़ियाँ लेके आते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग गाड़ियों के जो रेट वगैरह होते हैं तो उनको कम से कम में अरेंज करने की कोशिश करते हैं, वो पार्ट्स में हो या हमारी लेबर जो चार्जेस है या हमारा और काम की क्वालिटी। तो पार्ट्स कोई भी गाड़ी के होते हैं तो कोई भी कस्टमर हमसे रब्ता कर सकता है और हम उसको पार्ट्स हम अरेंज करके दे सकते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से हमारे पास, क्योंकि कोई एक चीज़ कोई कस्टमर अगर 10,000 का लेके आएगा तो हम उसको 6-7 हज़ार में अरेंज करके देते हैं, क्योंकि हमारे पास इनके जो ताल्लुक़ वगैरह होते हैं और उनके साथ हम लोग जो है क्या नाम है फ़ोन वगैरह सबके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, हम उससे कॉन्टैक्ट करते हैं और हम लोग सामान काफ़ी उनसे मंगवाते रहते हैं। तो इस वजह से उनके जो पार्ट्स के मतलब उनके साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं, तो इसकी वजह से हमको वो लोग सस्ता से सस्ता देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उनकी एक गाड़ी का काम तो होता नहीं है। कस्टमर अगर उनके पास जाते हैं तो उनकी एक गाड़ी होती है, लेकिन हमारे को जो पार्ट्स वगैरह देते हैं तो हमको इसलिए सस्ते देने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी गाड़ियाँ आती रहती है और हम लोग गाड़ियाँ बनाते रहते हैं। तो आपकी गाड़ी का कोई भी मतलब काम वगैरह हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंटल या हमारे सर्विसेज जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, हाइब्रिड, ABS जो नए मॉडल गाड़ियों के जो प्रॉब्लम वगैरह होते हैं वो सब हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सीडेंट गाड़ियों के बारे में भी, और ये जो नए मॉडल गाड़ियों में स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं ब्लैक और वाइट कलर में, तो बिल्कुल 100% इसके स्क्रैच हम लोग जो है क्या नाम है ख़त्म करते हैं। इस वक्त हमारे पास एक गाड़ी प्रोटॉन सामने खड़ी है, तो उसमें भी स्क्रैच वगैरह आए हुए हैं, उसमें भी हम लोग स्क्रैच ख़त्म कर रहे हैं। तो आप हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे एक्सीडेंट मास्टर पे हमारी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर हमारे वीडियो में मौजूद है, आप उस पर व्हाट्सअप भी है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। आप